अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC सर्टिफाइड। मैं हूँ जवाद अख्तर। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप के मैथ्स का चैप्टर 10 उसकी कंटिन्यूएशन है। इससे पहले दो लेक्चर मैं आपको 10.1 के दे चुका हूँ। आज इंशाल्लाह जो है 10.2 का पहला पार्ट होगा, जिसमें 6 सवाल आपको मैं कराऊंगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले फोकस कर रहा हूँ ताकि सिर्फ गाइड बुक बन के आपको एक बर्डन ना आए। तो शुरू करते हैं बिला ताखीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है प्रूफ का। प्रूफ करना है इसमें साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा। पेज नंबर 304 पे एक्सरसाइज मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। इसको प्रूफ करना है 1 के बराबर। अच्छा, ये प्रूफ 1 के बराबर लाने में आपको ये चेक करना है पहले कि यहाँ पे अपॉन में कॉसेक है, यहाँ पे सेक है। मैट्रिक में एक आइडेंटिटी होती थी कि सेक जो वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ये आप याद कर ले, मैट्रिक में भी था। अब गौर करें तो यहाँ पे कॉसेक के साथ एक एंगल लिखा हुआ है अपॉन में, और यहाँ सेक के साथ लिखा हुआ है अपॉन में। तो यहीं से ये पहला स्टेप शुरू होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। प्रूफ का सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, क्वेश्चन लिखा और गौर करें साइन अपनी जगह रहा, कॉसेक को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। कॉसेक जो है वो रेसिप्रोकल होके साइन 90 माइनस थीटा आ गया उसी के मल्टीप्लाई में, प्लस ये रहा प्लस कॉस अपनी जगह, और सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो सेक के रेसिप्रोकल होके आ गया कॉस। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दोबारा बोल दो, कॉसेक रेसिप्रोकल है साइन का, ये आ गया। सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, ये आ गया। ये आइडेंटिटी आप रीजन के तौर पे भी दे सकते हैं। अब अगर साइन इंटू साइन सेम एंगल हो तो स्क्वायर हो जाता है, या कोई भी दो लाइक चीज है वो स्क्वायर हो जाता है। तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो गया। अब एक बहुत ही मशहूर ज़माना आइडेंटिटी होती थी कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ये लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका, लेकिन इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। आपको इस तरह इसको पक्का करना है कि एंगल ये सेम हो। अगर ये दोनों सेम एंगल होंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ दैट एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ दैट एंगल इज ऑलवेज 1। अब जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट सोच रहा होगा कि यहाँ पे तो थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो अभी मैंने क्या बोला, सेम एंगल हो। तो गौर से देखें, साइन स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, वही लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर के साथ 90 माइनस थीटा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेम एंगल है। इस वजह से ये इस आइडेंटिटी के उसूल से आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आसान सा सवाल था, बस दो बारीकियां कि सेक को रेसिप्रोकल करें कॉस, कॉसेक को रेसिप्रोकल करें साइन, और फिर साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल इज 1। ये मत रटिएगा कि सिर्फ थीटा हो तो 1, सेम एंगल हो जाए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस के साथ तो वो 1 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा, ये फिर बता दूं, लास्ट एडिशन वाला अगर आपके पास लेक्चर होगा तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं था। ये नई बुक जो 2023 में आई है अगस्त सितंबर एडिशन, उसमें ये होगा। तो नए लेक्चर लिखिएगा JJC सर्टिफाइड। साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 87 इज इक्वल टू 2। प्रूफ करना है ये भी। तो इसमें भी हमने पहले LHS की साइड बोलेंगे जिसमें ज्यादा आइडेंटिटीज लगते हैं। क्वेश्चन लिख दिया। अब इसी सवाल को जरा गौर से देखें। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर सेम एंगल आ जाए तो वो 1 हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखें तो एक स्टूडेंट कहेगा मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, सारे वो कहे कॉस स्क्वायर होता। हम इसको कॉस स्क्वायर बनाएंगे कैसे? एक आइडेंटिटी होती है, उसको आप याद करें, और वो आइडेंटिटी होती है ये अगले क्वेश्चन में, लेकिन एक ही जगह लिखा दूं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
इसी तरह अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब इसी पे चलूंगा, लेकिन पहले आपको देखना है कि 88 को मैं 90 माइनस 2 लिख सकता हूँ। 88 को मैं 90 माइनस 2 लिख सकता हूँ। हाँ बोलिए, क्योंकि 90 माइनस 2 इज 88। अब अगर ये फॉर्मेट आ जाएगा 90 माइनस 2, तो यहाँ पे ये जो 2 है, और इसी तरह 87 को मैं 90 माइनस 3 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 90 माइनस 3 अगर लिख सकता हूँ, तो ये गौर करें तो ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, साइन के साथ 90 माइनस एंगल और साइन के साथ 90 माइनस एंगल। तो ये आ गई एक नई आइडेंटिटी स्क्वायर की शक्ल में, स्क्वायर की शक्ल में नई आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर के साथ अगर 90 माइनस एंगल हो तो कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल होता है। यानी क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एंगल हो वही एंगल सेम यहाँ पे आ जाए, तो हम इसको रिडक्शन आइडेंटिटी कहते हैं। और इसका असल नाम होता है एलाइड एंगल। एलाइड एंगल वो होते हैं जिसमें 90 के मल्टीपल्स बन जाए, 90, 180, 270, 360 इस तरह। तो अब ये सवाल बहुत करीब हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 में अब 2 जो है वो थीटा का काम कर रहा है, तो देखिए आ गया cos स्क्वायर 2 आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पे 90 माइनस 2 था तो cos स्क्वायर 2, इस तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 3 था तो cos स्क्वायर 3, ये आइडेंटिटी। अब पिछला सवाल रिपीट हो रहा है, कैसे? साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर वाले 2 को एक जगह लिख दूं और साइन स्क्वायर 3 और cos स्क्वायर 3 को अगर एक जगह लिख दूं तो क्वेश्चन डन। कैसा? यानी ये यहाँ से यहाँ तक देखें तो साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस cos स्क्वायर ऑफ एंगल। अभी मैंने क्या बताया था, थीटा नहीं रखिएगा, एंगल सेम हो। जैसे यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सेम था तो इसलिए वो 1 हो गया। यहाँ पे अब साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2 सेम एंगल है, ये और ये एंगल सेम है, इसलिए वो 1 हो गया। दूसरा इस तरह 3 और 3 सेम है, इसलिए वो 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 2 हो गया। क्या लाना था? उम्मीद है आप लोगों को माशाल्लाह समझ में आ रहा होगा। बस ये आइडेंटिटीज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप भी हाईलाइट करें और मशवरा माने एक जगह लिस्ट कर लें, तो ये क्वेश्चन के दौरान आपको एक जगह नजर आएंगी तो पता चलेगा कौन सी यूज करना है। मशवरा दिया मैंने, आपकी मर्जी है। तो ये 2 सवाल हो गए माशाल्लाह, ये क्वेश्चन नंबर 2 के 1 और 2 में। अच्छा 3 क्वेश्चन में अननेसेसरी क्वेश्चन में नहीं करा, 3 का 4 और 3 का 5 हम करेंगे। इवैल्यूएट का सवाल है, इवैल्यूएट का मतलब होता है इसको हल करें, सॉल्व करेंगे हम, यानी आंसर इसका हम निकालेंगे। अब ये बेसिक ये एक्सरसाइज है ना, आपको नजर आ रहा होगा इस एलाइड एंगल्स की आइडेंटिटी का है कि 90 माइनस इससे खेलें और सॉल्व करते हैं 2-3 मिनट में। अब यहाँ पे देखें sec अपॉन cos sec, sin अपॉन cos। अब यहाँ पे यही वाली थीम चलाएं कि क्या 55 को मैं 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ? आप जवाब दें हाँ, क्योंकि 90 माइनस 35 इज 55। अब sec 90 माइनस 35 उसकी एक आइडेंटिटी है, फिर आइडेंटिटी की गेम आ गई। इसको आपको आसान से एक रटवा दूं, sec का 90 जो होगा वो cos sec हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, sin का जो है cos हो जाएगा, cos का sin हो जाएगा, tan का cot हो जाएगा, cos sec का sec हो जाएगा। 90 वाले सारे बता रहा हूँ आपको, इस तरह कर लें 90 माइनस वाले एक जगह 6 के 6 में से कोई भी काम आ जाए, एमसीक्यूज भी इसमें से आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे 55 को मैंने 90 माइनस 35 के तौर पे लिख दिया और 48 को 90 माइनस 42 के तौर पे लिख दिया। और ये कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से, अगर आपको लगेगा कैसे कर रहे हैं सर तो इसका तरीका बता रहा हूँ। 90 में से आप 48 को माइनस करते हैं जो सवाल में लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा बाकी क्या है। तो वो जो बाकी होगा ना वो आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। जैसे आपको मुश्किल लग रही हो गिनतियों की गेम, कितनी बड़ी गिनती है कैसे भी प्लस माइनस करें, तो इसका तरीका ये होता है 90 2 एंगल का सम 90, तो जो क्वेश्चन में उसको 90 में माइनस कर दें तो अल्टीमेटली आपको दूसरा जो है क्या माइनस करना है वो पता चल जाएगा। ये भी आपको मैंने आसान टेक्निक बता दी। आगे बढ़े। अब sec का क्या मैंने कहा कि आइडेंटिटी cos sec, तो देखिए sec का cos sec हो गया। और थीटा पीछे बता चुका हूँ, बार-बार रिवीजन हो रहा है। ये जो थीटा है ये बन गया ये थीटा, और ये जो थीटा है ये बन गया ये थीटा, इसीलिए इसको रिडक्शन और एलाइड एंगल की आइडेंटिटी कहते हैं। ये 35 sec का cos sec आइडेंटिटी हो गई और 35 एंगल, यानी यहाँ पे अब ये थीटा का काम कर रहा है, ये थीटा आ गया। यहाँ पे 42 थीटा का काम कर रहा है, ये थीटा आ गया। साइन का cos sec का cos sec, गलती ना हो। अब
कॉसेक कॉसेक सेम सेम हो गया, सेम सेम कैंसिल 1, कॉस कॉस सेम हो गया, सेम सेम एंड 1, तो 1 + 1 2। अच्छा अब ये इवेल्युएट है तो आंसर की में देखें, उम्मीद है कि आंसर बिल्कुल सही होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा, मैच हो गया आंसर। इसमें आंसर लिख रहे हैं, इसमें प्रूफ लिख रहे हैं, ख्याल रखिएगा प्रूफ के क्वेश्चन अलग। 3 का 5 ये तो इससे भी जल्दी कर लें क्योंकि रिवीजन आ रहा है। अब इसमें हमें इवैल्यूएट करना है इतना लंबा चौड़ा 2 sin 56 अपॉन माइनस, बुक में क्वेश्चन अगर खुद देखें आंखों से 304 पेज नंबर पे। अब यहाँ पे भी वही पेज, ये ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर कॉट है नीचे टेन है, क्या करें यहाँ पे sec cos x sin cos, ये आइडेंटिटी अगर याद हो गई है तो बहुत फायदा है। अब देखिए साइन आ गया तो रिवीजन शुरू हो गया, sin 90 माइनस, तो अब यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी हमारी रिपीट हो रही है सेम। ठीक है देखो 56 को मैं 90 माइनस 34 लिख सकता हूँ, 56 को 90 माइनस 34 लिख सकते हैं। अभी जो यहाँ से गया भैया आप कैलकुलेटर से 90 में से क्या माइनस करें पता नहीं चल रहा, तो 90 में 56 माइनस करते तो वो बाकी आ जाएगा, ये देखिए 34 आ गया। अब इधर 90 में से 37 माइनस करें तो 53 आ गया। अब इसमें एक रट भी सकते हो आप, जैसे ये 42 है ना तो ऊपर 42 ही आ जाएगा, यहाँ आ गया, यहाँ देखिए नीचे 35 है ना तो ऊपर 35 आ जाएगा, सेम चल रहा है। अब इसी से यहाँ 34 है ऊपर 34 आ जाएगा, ये देखिए कैसा आसान लग रहा है, नीचे 50 आ जाएगा। अच्छा इसमें आप काउंटर भी कर सकते हैं, मैंने न्यूमरेटर को माइनस करा है, आप डिनोमिनेटर को माइनस करें तब भी वो आइडेंटिटी नीचे आप कॉसेक की लग के भी हो सकते हैं। तो आप में माशाल्लाह सब अच्छे स्टूडेंट होंगे, इसको ना रटना चाहे तो डिनोमिनेटर पे आइडेंटिटी लगाएं, न्यूमरेटर पे ना लगाएं तो भी डन हो जाएगा। चेक करके कभी रिस्पांस दीजिएगा कमेंट में या फीडबैक में कि हाँ सर हो रहा है। अब साइन की आइडेंटिटी दोबारा है तो मैंने लिखी नहीं, पिछले क्वेश्चन में साथ साथ ही रीजन आ गई। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा, कॉस हो गया, एक नई आ गई कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज tan ऑफ थीटा, जो एंगल यहाँ पे होगा वो यहाँ पे हो जाए सेम एंगल, तो हम कहेंगे कि ये रिडक्शन होगा। अब कॉट के साथ ये थीटा का काम कर रहा है, साइन के साथ ये थीटा का काम कर रहा है, तो यहाँ 34 आ गया, यहाँ 53 आ गया, समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह। अब एंड पे आ गया कि ऊपर साइन की आइडेंटिटी से कॉस, अब कॉस कॉस सेम कैंसिल, नीचे ऊपर ये सेकंड टर्म में कॉट की आइडेंटिटी से tan नीचे भी था, tan कैंसिल हो गया, पीछे 2 लिखा हुआ चल रहा था सवाल पे, ध्यान रहे क्वेश्चन में कॉपी करने में ख्याल रखा है 2, अब 2 into 1 कटता है कुछ तो 1 बचता है, 2 1 2 पूरा कैंसिल हो गया तो 1 बचा, एक 1 पहले से कहाँ से आया ये देखिए, एक अगली टर्म थी √2 sin 45। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कुछ वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में होते हैं, 45 का साइन अवेलेबल होता है, उस पे अलाइड एंगल नहीं लगा देगा, अलाइड एंगल बीच के एंगलों पे लगेंगे, जो टेढ़े टेढ़े 48 42 ये 2 3 7 9 11 इस तरह। अब यहाँ पे 45 पूरा पूरा इसकी वैल्यू होती है 1/√2, कैलकुलेटर से देख लें नहीं तो टेबल से, ये पूरा कट गया क्योंकि पीछे एक √2 लिखा है क्वेश्चन में, जब पूरा कैंसिल हो गया तो -1 बचा, 1 आ गया, ये 1 आ गया यहाँ से यहाँ, अब 2 -1 -1 -2 2 -2 2 -2 पूरा हो गया 0। तो अब ये इवैल्यूएट पे थे तो इसमें आंसर आएगा, पीछे के 2 प्रूफ के थे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अभी फौरनी 2 पार्ट होंगे, 5 मिनट आपका और लूँगा, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल लेक्चर है, 10.2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मिस नहीं कीजिएगा। ये अगले 3 पार्ट हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ मैं, 4 का 1 2 और क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यूएशन है। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो, लेकिन इसको उसूलन 10.1 में होना चाहिए था, तो मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा जैसे भाई सर के पास। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज कराई थी, फंडामेंटल लॉ कहते हैं इसको, आइडेंटिटी लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ये उसूलन वहां पे क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए, एमसीक्यूज भी बता रहा हूं मैं आपको साथ साथ। एमसीक्यूज में आ जाएंगे 4 फार्मूले लिखा हूं, cos अल्फा प्लस बीटा का, cos अल्फा माइनस बीटा का, sin अल्फा प्लस बीटा का, sin अल्फा
which of the following is called fundamental law? तो फंडामेंटल लॉ cos का -1 होता है क्योंकि बाकी सारे इससे डिड्यूस हुए हैं, ड्राइव हुए हैं, तो ये मेन है, इसको फंडामेंटल लॉ कहते हैं। सवाल देखते हैं भाई। अब इसमें 45 है वो अल्फा का काम करेगा और जो थीटा है वो बीटा का काम करेगा। तो पुट एंड गेट का सवाल हो गया। फॉर्मूला क्या है? cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो cos 45 cos बीटा तो cos थीटा, माइनस का प्लस होता है, cos में माइनस का प्लस होता है, रिवाइज करते रहिएगा, पिछला लेक्चर देखिएगा जरूर दोबारा से। sin ऑफ अल्फा तो sin 45 हो गया और sin ऑफ बीटा तो sin ऑफ थीटा हो गया। बार बार बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, sin 45 और cos 45 होते हैं 1/√2, तो ये 1/√2 पुट कर दिया, sin थीटा अपनी जगह cos थीटा अपनी जगह। अब कॉमन आ रहा है 1/√2, कॉमन ले लेंगे, प्रूफ पे नजर रखें, प्रूफ हो गया। ऐसा सवाल बच्चों वाला। तो इसमें क्या दो चीजें आई, एक तो ये कि आपको ये वैल्यू याद है, कैलकुलेटर पास हो, डेसिमल नॉट अलाउड, कैलकुलेटर हो तो ध्यान रखिएगा उसमें किसी ने आपके कैलकुलेटर के फंक्शन में ना खराब कर दिया हो, कभी डेसिमल वाला कर दे वो। और दूसरी बारी कीजिए cos अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी का इस्तेमाल, ये 10.1 से रेफर कीजिएगा। दूसरे सवाल पे आ जाए, ये भी वही वहां पे होना चाहिए था, 10.2 में दिया हुआ है इसमें। अच्छा फिर बता दूंगा ये जैसी भाई सर जवाब, नई बुक के एडिशन में ये क्वेश्चन है, पुरानी बुक वाले में नहीं है, तो नया लेक्चर, नया चैनल, नया टीचर, टीचर नहीं पुराना। टेंजेंट 45 प्लस 30, अब इसमें टेंजेंट की आइडेंटिटी क्या आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं हुई थी अभी तक, ये पहली बार इस्तेमाल हो रही है, तो सही से याद करें। tan अल्फा प्लस बीटा, इसमें प्लस हो तो ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस, इसका डबल डेकर अपॉन में फॉर्मूला है, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, लेकिन हमें प्लस का भी चाहिए माइनस का भी चाहिए, तो 2 in 1 बता रहा हूँ। यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। रेड पेन का मतलब है माइनस के फॉर्मूले का और ब्लैक पेन का मतलब है प्लस के फॉर्मूले का। अब यहाँ पे ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा का, यहाँ पे ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा का। होप यू अंडरस्टैंड। अब फिटिंग करते हैं, प्लस वाले में ये प्लस ऊपर नीचे माइनस, बीच में कुछ भी लिखा है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, दो फॉर्मूले मल्टीप्लाई में हैं। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह थीटा। यही चीज सेम लिखते हैं, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, क्योंकि आमने सामने फॉर्मूले मल्टीप्लाई में है, एक प्लस का एक माइनस का। अब टेंजेंट 45 याद हो, नहीं तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। टेंजेंट 45 1 होता है, कितनी आसान वैल्यू 1 होता है। अब 1, अच्छा एक और तरीका बता दूं, टिप्स एंड ट्रिक्स, साइन और कॉस का डिवाइड होता है, कॉस, साइन और कॉस का डिवाइड होता है टेंजेंट। अब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर देना, सेम कट के बना गया। तो देखिए sin 45 cos 45 का डिवाइड, tan 45 1, कैसा सीखा, कुछ मजा आया नहीं आया कोई बात नहीं। अब 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि 1 मान लिख दिया, 1 मान लिख दिया। अब और से देखें 1 प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, वरना आप ब्रैकेट में करते हैं, आपकी मर्जी। 1 प्लस tan थीटा अपॉन में मल्टीप्लाई डिवाइड कट गया, 1 माइनस थीटा, 1 माइनस थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड में कट गया, तो 1 into 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 ही लाना था। कैसा बच्चों वाला, जल्दी से आखिरी करें और छुट्टी मनाओ और फिर जो आपको करना हो करें। पढ़ाई लेकिन करते रहिएगा, पढ़ना जरूरी है, और जेजेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें भाई, क्योंकि फिर देर ना हो जाए। इसमें भी प्रूव है, क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट अल्फा अपॉन, अच्छा ये आज ही के लेक्चर की वीडियो का शुरू का हिस्सा देख लीजिएगा, उसमें आइडेंटिटी आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे रीजन नहीं दी कि कॉर्ड वाली 90 माइनस जो होती है वो 10 हो जाती है, कॉर्ड वाली आइडेंटिटी 10 हो गई, लेकिन अगर भूल रहे हैं तो ये थी आइडेंटिटी कि कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो अब यहाँ पे अल्फा जो है थीटा की जगह पे, तो यहाँ अल्फा होगा तो ये अल्फा आ जाएगा, कैसा आसान हो गया। और कॉस का साइन होता था, लेक्चर का शुरू देख लीजिए, पूरी वीडियो देखा करें, देखें आप लोग जल्दबाजी में वीडियो को स्किप कर देते हैं कि बोर नहीं है, पढ़ाई में तो ठहर ठहर के देखना पड़ेगा, कोई स्टेप बीच का मिस हो जाए स्किप करके तो फिल्म में गाने वाने देखें भाई, ऐसा तो ना करें। 90 माइनस अल्फा का कॉट 10, cos 90 माइनस अल्फा का साइन, अब 10 से 10 कट गया,
टेन से टेन कट गया और साइन से साइन कट गया, कट के क्या बचता है 1, तो 1 + 1 2, क्या लाना था भाई 2, प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, अब आपको जैसे समझ में भी आने लग गया होगा, सब बात की बातें भी समझ में आने लगी होंगी। अगली क्लास मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि वो आ रहा है इसका 10.2 का पार्ट 2, बहुत कीमती है क्योंकि उसमें मैं आपको कराने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो साथ रहिएगा अगली वीडियो तक, अगले लेक्चर तक। तब तक अपने दोस्तों का, अहबाब का, वालिदैन का, बहन भाई का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।